खुशामदीद कहती हूँ। और हमारे साथ इस वक्त हैं प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब, इनको वेलकम करते हैं। डॉक्टर साहब, ओबेसिटी, मोटापा, और दिल करता है कि हम कुछ रेगुलर ऐसी चीज़ जो हमारे घर में किचन में मौजूद हो, या कुछ सब्जी या लेग, कुछ भी बताएं कि कौन से ऐसा कहवा है जो इतना टिपिकल भी ना हो, हम इजीएस्ट उसको बनाएं और रेगुलर अपने इस्तेमाल करें। बिल्कुल। सभी मुझे याद दिलाइएगा कि मैं डाइट भी बताऊँ। ओके, ठीक है, ठीक है। बच्चों को अच्छा, कहवा नाज़िर नोट कीजिएगा। एक वो कहवा जो सिर्फ ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए है। ओके, गुड। या शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों के लिए है। उसमें सुहांजना यानी मोरिंगा, ठीक है, ये लीजिएगा 20 ग्राम, इसके पत्ते लीजिएगा। और दालचीनी तकरीबन 10 ग्राम। इसके अलावा अजवाइन 5 ग्राम। अदरक, अदरक का अगर पिसा हुआ है, खुश्क अदरक है, उसे ज़ंजबील कहते हैं, वो अदरक अगर पाउडर है तो उसका आधा चम्मच, और अगर ताज़ा अदरक है तो तकरीबन 1-1.5 इंच का टुकड़ा। उसे बारीक कर लीजिए और उसमें 3 कप पानी डालिए। सुबह निहार, दोपहर और रात 3 कप पानी डालकर बॉयल कर ले। तो उससे आपको देखिएगा कि 2 से 3 दिन में आपका इफ़ेक्ट शुरू हो जाएगा बॉडी पे। ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा, शुगर आपका कंट्रोल होगा, इसके साथ साथ जोड़ों का दर्द आपका ख़त्म होना शुरू हो जाएगा और वेट कम होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, जिन चीज़ों का मैंने जिक्र किया कि जिसकी वजह से जैसे थायराइड वगैरह प्रॉब्लम है जी, उसके लिए भी मैं आपको एक नुस्खा बताता हूँ। अगर थायराइड है तो इनिशियली स्टेज का थायराइड आपका कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। नोट कीजिएगा, थायराइड के लिए शहद खालिस 1 चम्मच, शहद खालिस 1 चम्मच, मलेठी लीजिएगा तकरीबन 10 ग्राम, और सौंफ 5 ग्राम। सौंफ, मलेठी, इसको बॉयल कर लीजिए अच्छी तरह, तकरीबन 3 गिलास पानी डालकर बॉयल कीजिए। जब 2 गिलास रह जाए तो इसमें शहद डालिए। सुबह निहार, दोपहर और शाम 2 से 3 टाइम खाली पेट इस्तेमाल कीजिए। इससे थायराइड आपका कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। जबरदस्त। तो इस तरह आपका हार्मोनल सिस्टम बैलेंस करने के लिए भी मैं आपको बताता हूँ। ख़वातीन हज़रात, गाजर के बीज 5 ग्राम, अजवाइन 5 ग्राम, मको 5 ग्राम, कासनी 5 ग्राम। ये आप 4 गिलास पानी डालकर इसे बॉयल कीजिए और इसको सुबह निहार, दोपहर, जब 3 गिलास रह जाए तो सुबह निहार और दोपहर और शाम 2 से 3 टाइम इसको पीजिए। इससे आपका हार्मोनल सिस्टम जो है बेहतर होना शुरू होगा। जिनको मेंसेस कम आते हैं तो मेंसेस नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगे। ये तो नाज़रीन मैं नुस्खे बता रहा हूँ। इसमें आप वो क्रॉनिक प्रॉब्लम के मरीज़ जो हैं वो मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास जो प्रोडक्ट हैं ये वेट लॉस करने वाली, ये बड़ा रैपिडली रिजल्ट का आता है। थायराइड प्रॉब्लम्स को भी फौरी तौर पर कंट्रोल करते हैं, हार्मोन सिस्टम को भी नॉर्मल कर देते हैं, और इसी तरीके से ब्लड प्रेशर, शुगर के मरीज़ और जोड़ों के दर्द जो है ये भी नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, और रैपिडली आपका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। देखिए, वज़न कम करने में 2 चीज़ों का ख्याल हम करते हैं। एक तो कमज़ोरी महसूस ना करें, दूसरा उसके जिस्मानी साख्त जो है वो मुतासिर ना हो। कभी कभी डॉक्टर साहब देखें चेहरा छोटा लगता है और मोटा जिस्म लगता है। मैं इसी तरफ मुझे वो समझ। बाज़ लोगों का यही हाल होता है कि उनका पेट बहुत है, टांगे पतली हैं, और इसी तरीके से बाजू पतले, चेहरा या गर्दन सिर्फ पेट ही पेट नजर आ रहा होता है। तो बाज़ लोगों का ये होता है कि सारा जिस्म मोटा है लेकिन हाथ, जैसे खातून ने बताया, रुखसाना साहिबा ने, हाथ उनके पतले हैं। तो यूँ जो है ये असल में ये जो है आपकी बॉडी जो है ये बैलेंस नहीं रहती। इसके लिए बैलेंस करने के लिए आपको एक तो वॉक रखें ताकि आपका वज़न कम होना शुरू हो जाए, एक्सरसाइज करें, और जितना आप खाएं उसे कंज्यूम करें। अगर आप बैठे रहेंगे तो फिर मज़ीद जो है आपका जोड़ों का दर्द वगैरह ख़त्म दूर नहीं पैदा होना शुरू हो जाएगा, और आपके अंदर वो सलाहियतें एक्टिव जो है वो आप ख़त्म नहीं होगी आपकी। ओके। फिर बहुत सारे बच्चे देखता हूँ मैं, बच्चे, नौजवान, बूढ़े, अब तो सभी लोग लगे हुए हैं मोबाइल के। मोबाइल हाथ में होता है, खाना खाया बस बैठे रहे, मोबाइल हाथ में है और घंटों वो बैठे हैं
और इसी तरीके से लैपटॉप वगैरह लेकर गोद में बैठने वाले भी कोई एक्टिविटी नहीं है खवातीन को, इनकी। खास तौर पर खवातीन और हजरात जो गोद में लैपटॉप लेके बैठते हैं, उनके अदर पार्ट जो हैं, सेक्सुअल पार्ट जो हैं, वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। ओए, ओए, ओए। उनको बेऔलादी के वो शिकार होते हैं, क्योंकि सब जो है वो आपके जहाँ पर आपका जेनेटिक प्रॉब्लम्स जो है वो शुरू हो प्रोसीजर जो जाती है। होता है वो बिल्कुल, खराब हो exactly। जाता है। ओके, आपके जरासीम वगैरह जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, औलाद के जरासीम डिस्टर्ब हो जाते हैं, और यूं खवातीन में ब्लॉकेज आ जाती है। सिस्ट की प्रॉब्लम भी मैंने देखा है कि ये इन चीज़ों से, सिस्ट है, फाइब्राइड्स हैं वगैरह, जो है वो चीज़ें ये सब इससे पैदा होती हैं। तो ख़ास तौर पर देखें कि आप बेशक 1 से 2 घंटे बैठे, लेकिन उसके बाद 1 घंटे के लिए आप आधे घंटे की वॉक करते रहें, बेशक। क्योंकि उनके बाज़ लोगों की इतनी जिम्मेदारियां हैं कि वो मुसलसल जॉब पे होते हैं और उनकी सिटिंग्स ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से मोटापा ऑटोमेटिकली बढ़ता है। तो ये प्रोडक्ट जो मैं अपना बता रहा था, अपने हमारा अस्करी स्मार्ट के नाम से है, कि जो 1 हफ्ते में 4 से 5 किलो वज़न कम करता है। लेकिन इसकी खसूसियत यह है कि ये वज़न कम करने के साथ साथ आपके अंदर कमज़ोरी का एहसास ख़त्म कर देता है, और आपको मज़ीद आपके अंदर एक्टिव आप हो जाते हैं, तेज़ी के साथ आप यानी कि काम एनर्जेटिक हो करते जाते हैं मजीद। Exactly। जबरदस्त। बिल्कुल बूस्ट हो जाते हैं। वरना मैंने और आप अक्सर देखा जैसे तो जैसे पतले होते चले जाएंगे, आप उतने ही हरकत अमल और तेजी और बूस्ट हो जाते हैं। जबरदस्त। आपके अंदर तेजी, सब चीज़ें आप देखेंगे, आप कहेंगे कि मैं पहले की तरह, मेरे अंदर वैसी एनर्जी पैदा हो रही है जैसी आज से 10, 15, 20 साल पहले थी। तो ये खासूसियत हमारी, ये ख़ास तौर पर हमारी प्रोडक्ट में मौजूद है, जिसमें अस्करी स्मार्ट है, इसमें अस्करी ब्राउन है, जो पेट को साफ भी करता है, पेट से टॉक्सिन्स भी निकालता है। और मैंने ये देखा है कि भाई, मेरे पिछले दिन एक पेशेंट थी, उन्होंने 1 महीने में 27 किलो वजन कम कर दिया। अरे नहीं, मैं बखुदा हैरान हो गया, और मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें कमज़ोरी का एहसास नहीं हुआ? करी नहीं सर, कमज़ोरी भी नहीं लग रही, और आप किसी किस्म की चेहरे पर जो होता है एकदम वज़न कम करने से। मैंने कहा चेहरा तो तुम्हारा बहुत फ्रेश हो रहा है। करी सर, आपकी दवा में यही तो खसूसियत मैंने महसूस किया है कि जैसे जैसे मेरा वज़न कम होता चला गया, मेरी खूबसूरती में इजाफा होता चला गया, स्मार्टनेस में इजाफा हो गया, बॉडी शेपिंग होना शुरू हो गई। जबरदस्त। तो ये चीज़ें जो है ना हमारे, फॉलो भी किया होगा ना उसने आपके जो आप जो इंस्ट्रक्शन दी। बात तो यही है कि आप अंधा होकर तकलीद करें, कहते हैं आंखें बंद करके बात मानना शुरू कर दें। हाँ, जैसे जैसे आपका मौलिज कह रहा है, उसके अंदर अपनी हिकमत ना लड़ाए, या दूसरे लोगों की राय शामिल ना करें। आप इंशाल्लाह इसके बड़े ज़ूद असरात होते हैं। जबरदस्त। अच्छा, थायराइड की मेडिसिन कौन सी यूज करें और कितना ड्यूरेशन में ये ट्रीटमेंट हो जाता है? नहीं, थायराइड का तो मेरा 2 से 3 महीने के अंदर ठीक है। 100% उसका रिजल्ट है, और ये सैकड़ों नहीं हज़ारों बल्कि पेशेंट जो हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हुए। माशाल्लाह। या थायराइड तो बहुत सारे मसाइल पैदा करता है। आपका हार्मोनल सिस्टम में डिस्टर्बेंस हो जाती है, जोड़ों में दर्द, कैल्शियम डेफिशिएंसी, यानी पूरी बॉडी को जो कंट्रोल करने का सिस्टम है वो अगर डिस्टर्ब हो जाए तो फिर आपकी ज़िंदगी की गाड़ी जो है वो पंचर हो जाती है, बिल्कुल खड़ी हो जाती है। आपके अंदर बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। तो सबसे पहले बुनियादी चीज़ ये है कि इन चीज़ों को पहले टेस्ट कीजिए कि आपके अंदर मोटापा जो है उसमें उसकी वजूहात क्या क्या पैदा हो रही है। ये मैं ओबेसिटी सीक्रेट्स आपको बता रहा था। बिल्कुल, अब बताना शुरू कर। अब आ जाइए ग़िज़ा की तरफ। जी जी, गजब। क्या आपको क्या क्या ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी है। ठीक है। अपनी ग़िज़ा में हल्की फुल्की ग़िज़ा रखें, मसलन जौ का दलिया, साबूदाना, खिचड़ी, और इन चीज़ों का इस्तेमाल कि सब्जियां और सलाद ज़्यादा, फलों का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। और आप बादाम, पिस्ता, अखरोट, काजू, ये भी आप इस्तेमाल कीजिए। बाज़ लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल यूँ नहीं करते कि शायद मोटापा, नहीं, ये मोटापा नहीं पैदा करती। मोटापा को कम करने के लिए इसमें जो हाई कोलेस्ट्रॉल है वो आपकी बॉडी से लो कोलेस्ट्रॉल जो है वो निकाल देता है और खून की नालियों को खोलता है, असाबी ताकत का बाइस भी बनती है ये चीज़ें। ओके। अब इसमें यह है कि चारों मगज़ लीजिए वो, और बादाम, चारों मगज़ 1 चम्मच, बादाम तकरीबन 7 दाने, पिस्ता 5 दाने, और अखरोट 1 अदद। ये सुबह इसका नाश्ता कीजिए, तो इसे ग्राइंड कर लीजिए, दूध में बॉईल कर लीजिए, और अच्छी तरह बॉईल करने के बाद इसको आप इस्तेमाल कीजिए। तो वो लोग जो समझते हैं कि उनके अंदर असाबी जिस्मानी कमज़ोरी है वो रफ़ा भी होंगी, साथ साथ एक्सरसाइज भी कीजिए। पानी में खजूर का जूस बनाएं,
4-5 खजूरें, वो भी आप इस्तेमाल करें आपके अंदर, और ये जो ताकत जो है, ये तवानाई जो है, ये पैदा होगी। तो बाज़ लोग ये चीज़ें सोचते हैं कि इन चीज़ों से ये मोटापा पैदा करती है, ये मोटापा नहीं पैदा करती। लो कोलेस्ट्रॉल है, जो आपकी चिकनाई है, जो आपको एक्स्ट्रा फैट्स हैं, जो आपकी सीटिंग है, आपको समझिए लापरवाही अपने आप में जो आप पैदा करते हैं, वो लापरवाही आपके अंदर से निकल जाएंगी। आप एक माशरे का बेहतरीन रुकन साबित होंगे। आप जिस महफिल में भी जाएंगे, आप प्राउड होंगे कि देखो मैं पहले इतना मोटा था या मोटी थी और मैं दुबली पतली स्मार्ट हो गई हूँ। लिहाजा जाने महफिल बनने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर खूबसूरती, स्मार्ट, फ्रेशनेस और आपका जिस्मानी तवाज़ुन जो है वो बरकरार रहे, या दिखने में भी अच्छे लगे। और हम आपको खुद भी अपनी लाइफ देखिए, ज़िंदगी की गॉड गिफ्टेड, सबसे कहते हैं कि ज़िंदगी जितनी भी हो, सब यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक सेहत वाली ज़िंदगी दे, और सेहत वाली ज़िंदगी बहुत बड़ी मेरे रब की नेमत है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं चटनी बता देता हूँ, एक चटनी नाज़रीन नोट कर लीजिए। ये किसके लिए है? ये मोटापे के लिए, ओके, हाँ, आपका ब्लड प्रेशर के लिए, ओके, शुगर के मरीजों के लिए, और मजे के लिए। टेस्ट है, इंतहाई जबरदस्त टेस्ट है, टेस्ट के लिए। लीजिए नोट कीजिएगा। आधा चम्मच जीरा सफ़ेद, ठीक, इमली 10 ग्राम, अमचूर 10 ग्राम, अनारदाना 10 ग्राम। ये तीनों चीज़ें में आप नोट कर लीजिएगा। अनारदाना, इमली, अमचूर, ये खटाई है। और इसके साथ साथ अजवाइन 5 ग्राम, अदरक 1-1.5 टुकड़ा, इंच का टुकड़ा हो, या अदरक पिसा हुआ पाउडर हो तो वो 1 चम्मच शामिल कीजिए उसमें। नाज़रीन, इसको आप इसमें पुदीने का इजाफा कीजिएगा। पुदीना तकरीबन 21 पत्ते पुदीने के, और इसको अच्छी तरीके से आप ग्राइंड कर लीजिए, बारीक कर लीजिए, और इसका इस्तेमाल खाने के दौरान ज़रूर कीजिए। इसमें आपके देखिएगा कि आपके अंदर कितनी ताकत आती है, आपका निज़ाम हज़म दुरुस्त हो जाता है। ये चटनियाँ भी ये समझिए कि चूरन है। चटनी ये ड्राई कर जाएं, इन्हीं तमाम चीज़ों को ड्राई करके पीस लें तो ये चूरन है। इसमें काला नमक का इजाफा कर लें, ठीक है, समझिए बेहतरीन ये चूरन है। जबरदस्त जबरदस्त। जी हाँ। अच्छा जी, आपने बताया माशाल्लाह, बहुत अच्छी चटनी भी बताई, कहवा भी बताया। खाने पीने में हमें, क्योंकि अक्सर आप कद्दू, लौकी इनके जिक्र करते हैं, कौन से ऐसे खाने जिनको मोटा पर्सन अवॉइड करे, हेल्दी जो है? देखिए, बादी चीज़ों का इजाफा बहुत नुकसानदेह होता है। बहुत ज़्यादा बादी चीज़ों का इस्तेमाल जो है, कभी कभी तो आप करें, जैसे गोभी, आलू का इस्तेमाल जो है बाज़ लोगों को मोटापा की तरफ ले जाता है। गोभी, आलू, अरवी, बैंगन और खटाई, बाज़ मरीजों को, बाज़ लोगों को खटाई जो है वो बहुत ज़्यादा ओबेसिटी पैदा करती है। ओके। और अच्छा, इस बात जंक फूड है, कोल्ड ड्रिंक्स जो है खास तौर पर, ये आपके लिए जहर कातिल है, चाहे बच्चे हों या कोई भी हो। कभी कभी आप इस्तेमाल करें, लेकिन इसको मुसलसल इस्तेमाल करने वाले अपने ऊपर बहुत जुल्म कर रहे होते हैं। कुछ लोग तो रोजाना पीते हैं, 30 दिन में 30 बोतल। मैं रोजाना पीते हैं, सुबह नाश्ता ही कोल्ड ड्रिंक का कर रहे होते हैं। ओह माय गॉड। और स्कूल कॉलेजेस में भी बड़े यूज टू हैं कि भाई इट्स ओके, एक ने पी तो दूसरे ने। अच्छा, तुम क्या कौन सी पियोगे ड्रिंक? कौन सी वाइट, ब्लैक एंड वाइट और ब्लैक चल रही थी? मैं दो चीजें जो मेरे घर में लेकर आते हैं ना, एक तो कोल्ड ड्रिंक लेकर आते हैं, उनको कहता हूँ कोल्ड ड्रिंक नहीं लेकर आए। ओके। दूसरा मिठाई। ठीक है। मैं कहता हूँ आप मिठाई क्या जरूरत है, मिठाई, और आप इसकी बजाय फल ले आया करें। तो बात यह है कि आप बजाय ये इंसानी सेहत को खराब करने वाली चीजें तोहफतन लाने की बजाय, जैसे कोल्ड ड्रिंक है, पैटीज, समोसे हैं, या पेस्ट्रियां हैं, मिठाइयां हैं, केक हैं, ये मत गिफ्ट करें। बल्कि गिफ्ट करने के वाले से अगर वाकई हकीकी मोहब्बत करते हैं तो उसको फल लेकर जाइए, सेब, अनार, सही कहा, बिल्कुल ठीक है, केले, ताकि वो जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसके मोहब्बत के तकाजे तो यही हैं। क्या बात है, कि उसकी सेहत वाली चीजें लेके जाएं जो से आपको। और अक्सर आपने देखा होगा जब कोई बीमार होता है तो हम उसके लिए कहते हैं यार कोई फ्रूट्स लेके जाए। अब जरूरी नहीं कोई बीमार हो तो उसके लिए फ्रूट्स लेके जाए, वैसे भी बिल्कुल सेहतमंद लोगों के लिए भी बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है, यकीन करें। ये मैं बाज़ औक़ात में ऐसा भी है कि मैंने एक महफिल में गया,
उन्होंने हाई टी दी हुई थी। हाई टी में सब चीज़ें ऐसी थी कि लाजिम बात है कि वो सारी आपकी सेहत को ख़राब करने वाली चीज़। रान आ गया, आप क्या करें। तो मैंने उनसे कहा साहब आपने इतना खर्च किया हाई टी पे, आपने पॉइजन दिया लोगों को, आपने सेहत खराब करने वाली चीज़ें, सारी सेहत खराब करने वाली चीज़ें सवाए एक कहवे के। ओए ओए ओए। तो कहने लगे क्या करना चाहिए। मैंने कहा इसके लिए आप इतना ही, इससे कम खर्च हो जाएगा। आप सैलेड रखें मुख्तलिफ किस्म के, आप फल रख दीजिए, मुख्तलिफ फल की चाट रख लीजिए बिल्कुल ठीक। इस नौइयत की, वो चीज़ें रखें जो जिसमें आपकी अपने दोस्तों की, अजीज़ों की, बच्चों की सेहत कायम हो। लेकिन तो आप आइंदा पार्टीज में कोशिश ये करें कि ऐसी चीज़ों को शामिल करें कि जो मैंने जैसे बताया, जिनसे आप खुद सेहतमंद रहें, दूसरों को भी सेहत बरकरार रखने में बुनियादी किरदार अदा करें। बात तो सही है, हम लोग घर में जब होते हैं, खवातीन जो बीमार हो या उनको कोई ना कोई शुगर या कुछ है, तो वो घर में हमेशा खान पीन में कुछ बेहतर कहती ये बन जाए, आज ये बन जाए। लेकिन जब वो शादियों की तकरीबात में जाते हैं तो कोरमा भी खा लेते हैं, बिरयानी भी, और खीर, मीठा ऑफ कोर्स आता है खीर में, या किसी भी डिज़र्ट्स वगैरह जो भी होता है उसमें आ जाता है, और फिर ड्रिंक्स भी आती है। लेकिन हम वही डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि हम शादियों में अगर हम थोड़ा सा अपना मेन्यू चेंज कर दें और बहुत बेहतर तरीके से हो सकता है। और जो आप शेख और अरबी लोग जो होते हैं वो बड़ा अच्छा दम जो है वो बकरा, हाँ वो बना देते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ज्यादा स्पाइसी और बहुत ज्यादा डेंजरस भी नहीं होती। और बहुत सारे लोगों के खाने पीने में अब मैंने देखा कुछ चाइनीज भी हैं, वो भी जरा बॉइल्ड चीजों को पत्ते पे रख के खाते हैं। ये तरक्की याफ्ता कौमें हैं, ताकतवर कौमें हैं, गालिब होने वाली कौमें हैं, वो अपने लाइफस्टाइल को, अपने खाने को, अपने एक्सरसाइज को, तमाम चीजों को जिंदगी का हिस्सा नहीं बल्कि उसे ही जिंदगी बनाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो हमें भी आने के वाले वक्त में हमें इतना लाखों रुपए का जो खर्चा हम ऐसी खुराक में करते हैं कि जिसमें जैसे बताया कि कोर में है तो ऊपर घी जब तक तैर ना रहा हो, और पुलाव है तो जब तक उसके अंदर घी नजर ना आ रहा हो, हम तो पुलाव या कोरमा नहीं कहते। लेकिन अब आपके अंदर थोड़ी सी तब्दीली आनी चाहिए हालात के मुताबिक। वो दौर चला गया, वो दौर जब ये तमाम चीजें इंसान खाता था, हजम भी करता था, कंज्यूम भी करता था, मुशक्कत भी करता था। हमने वो दावतें भी देखी हैं कि जहाँ देसी घी, गुड़ और चावलों पर गुड़ डालते थे और देसी घी ऊपर पाव आधा किलो गरम देसी घी डालते थे। और वो हमने अपना दूध फरोश गुजर उनकी शादियों में भी देखा, गुजरों की शादियों में देखा है कि ये, और वो हजम करते थे। लेकिन आज अगर हम ये खा जाएं तो यकीन मानिए डॉक्टर जिंदाबाद। बिल्कुल, डॉक्टरों और हकीमों की ईद हो जाती है कि जब आप जैसे लोग ये खाकर बकरा ईद पे होती है ना, बकरा ईद पे आपने नोट नहीं किया क्योंकि यूज्ड टू नहीं है, हम लोग एकदम हैवी फ्राई बारबेक्यू ये वो फिर जब डॉक्टर का तो जाए देखे किसी को पेट में दर्द, किसी को मोशन, किसी को क्या प्रॉब्लम। मेरे सामने एक डॉक्टर हैं, दांतों वाले डॉक्टर हैं, वो तो कहते हैं जनाब ईद के बाद जो है जो लोग आते हैं असल में उसके बाद हमारी ईद होती है। देखो क्योंकि किसी के दांत में वरम है, किसी के दांत में फंसा हुआ है, जी हाँ, दांतों की खराबियां शुरू हो जाती हैं, तो वो लाजमी बात है कि फिर तो आपने जो कुछ खाया पिया है उससे ज्यादा तो आपने डॉक्टरों को दे दिया। हाँ, वो तो उस वक्त ज़बान का मजा तो आ गया। ज़बान का मजा तो आ गया। लेकिन वैसे देखा जाए तो हम लोगों को थोड़ा चेंज करना चाहिए कि शादियों में हम वैसे ही खाने प्रोवाइड करें बड़े ज़रा डिफरेंट अंदाज में कि लोगों के लिए नुकसानदेह ना हो। और अक्सर लोग बच्चों को वो फिर वो यूज टू कर देते हैं मीठा ये वो व्हाटएवर। लेट्स सी अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ो मन में रखे। और हम यही सोचते हैं यार एक दिन की तो बात है, डॉक्टर साहब एक दिन की तो बात है। नहीं, मैं भी पिछले दिनों एक शादी भी गया। अच्छा, मुझे बहुत खुशी हुई। उन्होंने मेरे कहने पर ना कहने की शादी में क्या पकाना चाहिए, क्या होना चाहिए। मैंने कहा एक तो ये कि आपके पास भरपूर तरीके से सैलेड हो, आपकी डिश खाने की गोश्त की इतनी बड़ी हो लेकिन सैलेड की डिश ये बहुत अच्छी है, उसमें फल भी डले हुए, उसमें सलाद पत्ता वगैरह सारी चीजें पूरी रिक्वायरमेंट्स मौजूद हों सलाद की। उस पर अब तो वो जो दे, आप दाल पकाएं, साग बना लें, लौकी घिया तोरी बनाएं, उसके साथ आपका गोश्त का भी हो, चाहे वो पुलाव इधर का कुछ भी। यकीन माने वो लोगों ने इतना लाइक की वो डिशेज, वो कहने लगे कि मैंने कहा ये हेल्दी डिशेज है, देखो इसमें दूल्हा दुल्हन भी सेहतमंद रहेंगे, उसके माँ बाप भी और जितने भी मेहमान हैं। पालक शादी में बिल्कुल पालक पनीर या पालक गोश्त भी
चल सकता है और मेरे ख्याल में बकरे का बड़ा ज़बरदस्त खाना भी बन सकता है, गोश्त का भी बन जी हाँ, सकता जी है, हाँ, बिल्कुल, सब लेकिन चीज़ें थोड़ा उसके अंदर अगर वेजिटेबल और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए तो वो हमारे नुकसानदेह नहीं है। लेट्स सी, आपने कुछ चीज़ तो नहीं रह गई, आपने कहा मुझे याद करवाना, तो आपने डाइट बता दिया। अच्छा, मैं डाइट एक और प्लान चीज़ डाइट में और भी चीज़ें बता रहा था जी। कि मैंने बताया था कि जौ का दलिया है, साबूदाना है, खिचड़ी है, ख़ास तौर पर खिचड़ी का इस्तेमाल रखें। एक वक्त में जौ का दलिया, साबूदाना, खिचड़ी। आप खिचड़ी में क्या करें कि 5 किस्म की दालें ले लें, 5 किस्म के अनाज लीजिए, उनको कूट कर बारीक कर लीजिए और बारीक करके ना वो रख लीजिए अपने घर में। वाह, अब उसमें किसी वक्त में वो निकाला और चावलों में मिक्स करके डाल दिया, या किसी वक्त में आपने गोश्त भी अगर बनाए तो थोड़ा सा गोश्त डालकर उसको हलीम के तौर पर बन सकता है। जबरदस्त। उसमें आप ये मुकम्मल ग़िज़ा बन जाती है। आप खिचड़ी जब बनाएं, देखें अब पहले रात को सोते वक्त तो ख़ास तौर पर आप ये सोचें कि आप पेट भर के नहीं सोएंगे। रात का खाना जो है वो आपका बिल्कुल हल्का फुल्का होना चाहिए। सुबह का खाना सोने की तरह है, सोना, जिसमें बादाम, पिस्ते, अखरोट, चिलगोज़ा और ये जौ का दलिया सही, वगैरह, थोड़ा थोड़ा सब। बिल्कुल जौ का दलिया, खजूर, साबूदाना वगैरह, ये चीज़ें आप इस्तेमाल करें सुबह। दोपहर में बेशक पेट भर के आप खाइए, लेकिन रात को आपकी ग़िज़ा बिल्कुल हल्की फुल्की हो, जिसमें खिचड़ी हो जाए, क्या वो सब्जी वगैरह भी खा सब्जी सकते हो हैं, जाए जरूरी हल्की नहीं। फुल्की, लौकी, घिया, तोरी, शलजम, टिंडे, कद्दू, इसी तरह बंद गोभी, ये सारी मौसमी चीज़ें हैं। सब्जी के बगैर तो मुझसे खाना खाया नहीं जाता, रेडी अभी- मुझे इतने अभी पसंद है। फल जो है वो आपका लाजमी है, जैसे आजकल अनार का मौसम है, हाँ, हाँ। आयरन है, जबरदस्त फुल, है। अनार का और सेब, पपीता, केला। रात को अंगूर। आप ये भी तो बताए थे, अनार के जो छिलके हैं, ऑफ कोर्स जब आप फ्रेश अनार जी हाँ, जी काटते हैं तो डॉक्टर साहब ने बताया था उसको 4 गिलास जो कांच का जग है, कुछ ही प्लास्टिक में नहीं, उसमें आप इस छिलके को धो के आप डाल दें और आप उसको कम से कम 6-7 घंटे छोड़ें, तो उसमें से अर्क जो निकलेगा जी वो हाँ। ब्लड प्रेशर जिनका लो या हाई है उनके लिए बड़ी बेनिफिट, एग्जैक्टली, उस जिन पानी को लोगों को पिए मोशन भी लगे हुए ना, उनके लिए भी। मोशन भी कंट्रोल करता है अनार का छिलका। और इसी तरीके से आयरन, उस छिलके में आयरन और कैल्शियम की जो है वो अच्छी वाफर खासी मिकदार। मकदार मौजूद होती है। इसका कहवा भी बना सकते हैं। इसी तरीके से उसको अनार के छिलके को पानी में बॉईल कर लें, कप पानी में 2 कप पानी में बॉईल करके उसका कहवा बना लीजिए और वो भी आपके लिए बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, जिन लोगों को ऑफ कोर्स मोटापा बहुत है, ऑफ कोर्स वो प्रोटीन तो उनको फिर भी चाहिए होती है, तो वो गोश्त की सूरत में नहीं, वो लोबिया की सूरत में ले सकते हैं बॉईल करके। Exactly, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि उनको लोबिया, दोनों किस्म के लोबिया जो है, लाल और सफ़ेद लोबिया, ये दो किस्म के लोबिया हैं। तो इसके लिए जिन लोगों को कैल्शियम डेफिशिएंसी है वो सफ़ेद लोबिया लें, और जिनको आयरन की कमी है वो लाल लोबिया लें। लाल और लोबिया में आयरन जो है आयरन किन किन चीज़ों में है, क्योंकि प्रोटीन की बात करें तो आयरन में भी जैसे अभी सेब बहुत इन है और पालक जी। में बहुत है, तो आयरन हमें इन चीज़ों से मिल सकता है। एग्जैक्टली, अनार में आयरन है मौजूद। इसी तरह जो है आपका आलू बुखारा है ओके। इसमें, और आपके आड़ू में आयरन जबरदस्त। मौजूद है। आयरन आपके चुकंदर में बहुत ज़्यादा आयरन, चुकंदर के पत्ते ओए खास होए। तौर पे लोग जो है, नाज़रीन एक बात याद रखिएगा कि बहुत अक्सरियत में देखता हूँ कि मूली के पत्ते, शलजम के पत्ते ये फेंक देते हैं, ये बेवकूफ़। चुकंदर के पत्ते फेंक देते हैं। असल तो चीज़ यही है। सही क्या आप इन पत्तों का भी साग बनाइए, ज़बरदस्त तरीके से साग सालन बनता है। बनाएं। इसमें पालक डाल लीजिए, पालक और मूली के पत्ते, शलजम के पत्ते, चुकंदर के पत्ते, पालक के पत्ते, एक बहुत ज़बरदस्त साग बन जाता है। ये तो आप इसको ज़ाया ना कीजिए। और फिर मूली का मौसम आ रहा है, हाय हाय हाय, यकीन माने मूली एक ऐसी चीज़ मेरे है कि मुंह में जो पानी आ रहा है। एग्जैक्टली आपको गैर महसूस तरीके से आपका वजन कम करना शुरू कर देता है, सही आपके निज़ाम हज़म को बेहतर करता है, आपके अंदर से टॉक्सिन्स निकालता है। मूली जिगर के लिए लाजवाब चीज़ है। जिगर को के तमाम इमराज, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, जबरदस्त। और इसी तरह यरकान जॉइंटिस वगैरह प्रॉब्लम है। जो मूली आपके मैदे को साफ करती है, कच्ची खाएं या पका के? मैदे में से टॉक्सिन्स, आंतों में से बिल्कुल। टॉक्सिन्स, आंतों में जमे हुए रेशे को निकाल देती ओए, है। ओए, ओए। आपका जो कोलेस्ट्रॉल है बॉडी से, वो कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल कर देती है, यूरिक एसिड को नॉर्मल करती है, जोड़ों के दर्दों को बेहतर करती है। मूली का अगर एक दफ़ा एक प्रोग्राम भी मूली का जो है ना वो आप कम पड़ जाएगा। बहुत कम, बिल्कुल। इसलिए कि मूली अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतों में से एक बड़ी नेमत है मौजूद। सर इसे कच्ची भी खा लेते हैं और पका के भी खा। एग्जैक्टली,
फायदे देखें जरा इसके। बिल्कुल बिल्कुल इसके फायदे तो बवासीर के मरीज अगर रोजाना एक मूली का पानी निकाल कर सुबह निहार पिए ओके तो पाइल्स खत्म होना शुरू हो जाता है। बल्कि पानी की बजाय मूली अगर पूरी 2 मूलियां खा ले तो उसको बवासीर का जो है खूनी जड़ से बवासीर खत्म। है, बादी बवासीर है, उसको जड़ से खत्म कर देती है। जबरदस्त, पत्तों समेत खानी पत्तों चाहिए समेत वैसे खाएं तो। मूली को हजम पत्ते करते हैं और पत्तों को हजम गुड़ करता है। अच्छा, गुड़ तो हमेशा अपने क्योंकि घर अक्सर में लोग रखना कहते हैं कि चाहिए। मूली खाने के बाद जो है हमें जो डकार आती है वो अजीबो गरीब होती है दूसरा, तो मैं उसको पत्तों समेत खाएं तो कभी ऐसा नहीं होगा कि अजीबो गरीब। लेकिन हकीम साहब आप हमेशा कहते हैं ना घर में ये 3-4 चीजें हमेशा रखें जो तिब्बे नबी में, क्योंकि आपका हिकमत और दोनों से तिब्बे नबी से ताल्लुक है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी है। सिरका, खजूर, शहद, कलवंजी, जैतून, अंजीर, ये 5-6 चीजें जो है जी, वो बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। घर में हर वक्त जी हाँ होनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल ये चीजें हैं। और ये खराब भी नहीं होती। खजूर कहाँ खराब होती है, कलवंजी कहाँ होती है, ये चीजें, शहद है कहाँ, ये सब चीजें जबकि बिल्कुल। कुरान में भी जिक्र है और वैसे भी ये हमारे घर में जी हाँ। रेगुलर हर वक्त इसका जो है ना मौजूद होना चाहिए। और जो हम लोग अपने खाने पीने में, जैसे गुड़ का, अभी का गुड़ भी माशाल्लाह महीनों महीनों पड़ा रहता है, कुछ उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल बल्कि ये खाने के बाद जो है ना एक तो टुकड़ा गुड़ का जरूर चूस लें, इस्तेमाल ठीक। करें। और जब कहवा बनाएं, कहवा में भी आप गुड़ डालिए बजाय चीनी के या कुछ और ऐसी चीनी चीजें। के जहर बोल दिया चीनी से। अच्छा, आप कहते हैं ना अक्सर कुछ चीजें हमें स्किप करना पड़ेगा और वो है बार बार गर्म किया हुआ तेल और जी हाँ। चीनी और ये आयोडीन वाला जैसे टाइप का जो कहते हैं पिसा हुआ आयोडीन वाला नमक। नमक जो है हाँ। वो नाज़रीन को मैं बताऊं आपने कि कहा इन भाई घर से इनको लाल निकाल दें। नमक जो है वो जो हमारा पाकिस्तान जिस पे बड़े वाफिर मिकदार में आपका खेवड़ा मौजूद है, माशा- दुनिया में कहीं इतनी बड़ी मिकदार जो है वो नमक की कान की नहीं है जितनी माशा- बड़ी अल्लाह ने नेमत हमारे मुल्क में दी है। बेशक, मगर अफसोस ये है कि ये नमक हमारे लिए नहीं। आए अल्लाह। मार्केट में जितने नमक आए हुए हैं वो तमाम केमिकल नमक हैं, उनको साफ सूफ करके बड़ा खूबसूरत बना दिया गया है और यही वजह है कि उसमें आयोडीन की जो कहते हैं ना मिकदार डली हुई है। ये है असल नमक में बेहतरीन नेचुरल आयोडीन मौजूद होती है। वो जोड़ों, ये दूसरा नमक जो है ये आपके जोड़ों का दर्द भी पैदा कर रहा है, आपको मोटापे की तरफ भी ला रहा है और आपकी बॉडी को मुसलसल तबाह कर रहा है। हमारी अम्मी वो दिल्ली वाला नमक होता था, अगर लाल यकीन करें वो। लाल नमक है, हाँ, वो इंतहाई अच्छा था। ताकतवर है, इंतहाई जब सालन में डालते हैं तो सालन की लज्जत ही कुछ और हो जाती है। सही कहा, बिल्कुल और ठीक। जो कि आपके ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल रखता है। अब ये केमिकल नमक जो है आपके बीपी को भी नॉर्मल हाँ, नुकसान हाई है। कर देता है, हार्ट प्रॉब्लम्स पैदा कर रहा है, शुगर पैदा कर रहा है और बहुत सारे इमराज जो इसका जिक्र मैं आपको इसमें प्रोग्राम में नहीं कर सकता। आप खुद समझ लीजिए जो आपकी बॉडी के लिए पॉइजन होगा वो क्या चीज़ है। ओके, इसलिए कोशिश ये करिए कि लाल नमक जो हमारे जिसे लाहौरी नमक कहते हैं, खेवड़े का असल नमक जो है वो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रहेगा, सुंदर रहेगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ओबेसिटी को शॉर्ट फॉर्म में 2 से 3 मिनट में ब्रीफ कर दें और कि ओबेसिटी हमारे लिए कितनी डेंजरस है और हम इसे क्योर कैसे कर सकते हैं। नाज़रीन, ये जितनी मेरी प्रोडक्ट है ये मैं मार्केटिंग नहीं करता, एक तो ये बता दूँ। ये ऑनलाइन जो है प्रोडक्ट आप मंगवा सकते हैं, क्योंकि मार्केटिंग इसलिए नहीं कर रहा कि ये मार्केट में जैसी जाती हैं उसके बाद तो 2 नंबर अद्वियात जो हैं मार्केट में आ जाती हैं जो इस नाम से बिकना शुरू हो जाती हैं। दूसरा ये है, और लोगों ने कुछ निकाले भी हैं अस्करी हर्बल के नाम से अद्वियात, हम डायरेक्ट जो है सेलिंग करते हैं, ऑनलाइन सेलिंग होती है और ये घर में हर घर में प्रोवाइड होती है दवाइयाँ। लिहाजा आपको मेरे नज़र आ रहे हैं व्हाट्सएप नंबर वगैरह, इस पे आप कॉल कीजिए, अपनी मुकम्मल मर्ज से मुतालिक पूरी डिटेल बताइए। इंशाल्लाह होम डिलीवरी करते हैं पूरे पाकिस्तान में और ये एक दौर जदीद की एक जो इस वक्त मौजूद है हमारा मोबाइल, ये हम इस पर तमाम रिपोर्ट्स, तमाम कैफियत ले लेते हैं और होम डिलीवरी करते हैं। मेरा इस वक्त मतलब जो है वो गुलिस्तान जौहर में है, गुलिस्तान जौहर और के सामने राशिद मिन्हास रोड पर गुलशन इकबाल ब्लॉक 10A में मौजूद है। बाकी आप सर मेरे नंबर देख रहे हैं, इस पर आप रब्ता करके मुझसे फ़ोन पर कर लीजिएगा रब्ता। मोटापा एक ऐसा आपके साथ चिपका हुआ वो मर्ज है जिसमें आपका हुस्न ख़त्म हो जाता, छुप जाता है, आपकी चुस्ती
ख़त्म हो जाती है, आप के अंदर सोच जो है वो नेगेटिव आना शुरू हो जाती है, आप किसी महफिल में बैठकर गिल्टी फील कर रहे होते हैं। आइए ज़िंदगी को हसीन, खूबसूरत, तवाना, चुस्त और स्मार्ट बना दें ज़िंदगी को, और इसके लिए आप अपने ऊपर वो जो आपने लापरवाहियाँ बरती हैं उससे बाहर निकल आइए। ये ज़िंदगी, ये दुनिया, ये आपके लिए हसीन तभी नजर आएगी जब आप खुद खूबसूरत नजर आएंगे। डॉक्टर साहब ये बताइए आपका क्लिनिक का लोकेशन, मुझसे लोग पूछते हैं, थोड़ा आप ब्रीफ कर दीजिए। जी, मैं क्लिनिक का लोकेशन फिर बता देता हूँ। मैं राशिद मिन्हास रोड, जहाँ जो रोड है ना, अलादीन पार्क वाला रोड है, मिलेनियम मॉल वाला रोड है, वहाँ पर आगे जाएंगे, गुलिस्तान जौहर, सामने गुलिस्तान जौहर ठीक है, और रोड के इस तरफ गुलशन इकबाल ठीक कहलाता है, है। ठीक है, ठीक है। तो गुलशन इकबाल ब्लॉक 10A, ये मेरा क्लिनिक यहाँ पर ग्लैमर मॉल में मौजूद है। इस तरह मेरा टाइमिंग जो है सुबह 11 से 2, शाम 4 से 9 है। इतवार, पीर, मंगल और बुध ये मेरे पेशेंट्स का मुआयना का दिन होते हैं। इन 4 दिनों में मैं मरीज़ वहाँ देखता हूँ। आप अपॉइंटमेंट लेकर मरीज़ मेरे पास तशरीफ़ लाएं। और सेकंड ये है कि जो लोग मेरा पेज देखना चाहते हैं, अस्करी, डॉक्टर अस्करी के नाम से मेरा पेज है फेसबुक पे। ऐसे ही चैनल जो है प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी के नाम से यूट्यूब पे मेरा चैनल मौजूद है, उस पर मेरी वीडियोस वगैरह वो भी मौजूद हैं। तो ये तो मैंने आपको मुकम्मल ब्रीफ कर दिया अपने प्रोग्राम का। ये मेरा प्रोग्राम इन चैनल्स पे भी चल रहा है और एड्रेस भी मैंने आपको थैंक यू डॉक्टर बताया है। साहब, बहुत शुक्रिया। और मेरे लाइक को खिदमत हो। बस कोई नहीं, बस सवाल आप है? एवरी फ्राइडे इसी तरह जगमगाते रहें और हमें सेहतमंद करते रहें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। Okay, और इंशाल्लाह अगले नेक्स्ट फ्राइडे को फिर हमारे साथ ये मौजूद होंगे। और नाज़रीन, मेरे प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म, और आप इस प्रोग्राम को गुड मॉर्निंग विद सभी को रात को 12 बजे रिपीट में देख सकते हैं। जो कुछ मिसिंग हो गई हैं तो आप इस प्रोग्राम में देख सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफ़िज़।